हिना साहब को हम कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, वह गृहिणी है, वो घर में रहने वाली महिला है, लेकिन उनके पति ने जो कुकर्म किया है, जो अत्याचार किया है, सिवान की जनता न कल भूली थी न आज भूलने वाली है। रोए खड़े हो जाते थे। जो सिवान चला जाता था, जब तक घर वापस राजनीति, अगर दबाव की राजनीति हम करते तो अगले बार नामांकन कर देते। एसपी हैं, आप देखे होंगे कि एसपी के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है और दिन प्रतिदिन हत्याएं का सिलसिला जारी है। जब तक एसपी को हटाया नहीं जाएगा, अपराध पर नियंत्रण नहीं पाएगा। यदि कोई पार्टी नहीं है, ये अपराधियों का गिरोह है। अगर अपराधी को लेकर के ओम प्रकाश अपने गाड़ी में बैठाते हैं, घूमते हैं, तो अपराधी का हौसला चौगुना बढ़ जाएगा। और आपराधिक नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिलाए, उसी दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ना शुरू हो गई। बैंक लूटा जाने लगा, अपहरण होने लगे और हत्या का सिलसिला जारी। नियंत्रण करने की जिम्मेवारी सिर्फ जिला प्रशासन की नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों को भी अपने गिरवार में तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ जीतो चुनाव जीतो। उसके तहत आज हम दरौंदा ब्लॉक के जयप्रकाश नगर गांव में गए थे, वार्ड नंबर 9, और वहाँ के कार्यकर्ताओं से हमने अनुरोध किया कि अपना बूथ अगर हम लोग सब लोग मिल कर के जिताने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी जीतेगी। देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में। उनके नेतृत्व की, उनके चलाए गए कार्यों की समीक्षा की गई, चर्चा की गई और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है और आपके द्वारा प्रेशर की राजनीति की जा रही है। नहीं, कोई प्रेशर की राजनीति, अगर दबाव की राजनीति हम करते तो अगले बार नामांकन दुबे की तरह भारतीय जनता पार्टी दबाव में आकर हमको कहती कि हम आपको राज्यसभा भेजने का काम करेंगे। हमने ऐसा कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और नेताओं का बात मान करके हमने तो चुनाव नहीं लड़ा। नमस्कार। तो इसलिए इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़ मोड़ करते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, हमारा अपना कार्यक्रम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शीर्ष नेतृत्व है दरौंदा के, उन लोगों द्वारा आयोजित किया गया था, हमको आमंत्रित किया गया, हम उसमें शामिल हुए थे। सिवान लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और यहाँ से हिना साहब ने ऐलान कर दिया कि चुनाव हम लड़ेंगे, सिवान की जनता चाहेगी तो, और आपने भी कहा है कि चुनाव हम लड़ेंगे। देखिए, जनता चाहेगी, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। आपने देखा होगा 2009 में हम निर्दलीय यहाँ से जीत कर गए थे। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जीत कर गए। 2019 में भी जीत कर जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में समझौता हो गया, यह सीट जेडीयू को चला गया। तो हम कहाँ विरोध किए, कहीं विरोध किए? देखिए, हम साहब के नहीं रहने के बाद भी अपराध सिवान का नहीं रुका है। अभी तक 182 व्यक्तियों का हत्या हो गया, इसका जिम्मेवार कौन है? एसपी हैं, आप देखे होंगे कि एसपी के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है और दिन प्रतिदिन हत्याएं का सिलसिला जारी है। जब तक एसपी को हटाया नहीं जाएगा, अपराध पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। दूसरी बात कि अपराध नियंत्रण करने की जिम्मेवारी सिर्फ जिला प्रशासन की नहीं होती है, जनप्रतिनिधियों को भी अपने गिरवार में। अपराधी को लेकर के ओम प्रकाश अपने गाड़ी में बैठाते हैं, घूमते हैं, तो अपराधी का हौसला चौगुना बढ़ जाएगा और आपराधिक घटनाएं करेगी। और हम बार बार कहते हैं आप लोगों के चैनल में कि आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, ये अपराधियों का गिरोह है, सरगना है। जिस दिन नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिलाए, उसी दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ना शुरू हो गई। बैंक लूटा जाने लगा, अपहरण होने लगे और हत्या का सिलसिला जारी मिल रहा है कि ओम प्रकाश यादव को टिकट मिल सकता है भाजपा से। अगर मिलेगा तो भी हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अब सम्राट चौधरी से मुलाकात भी की है, क्या उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट आपको देगी, आपको जीतना है। हम 100% जीत कर आएंगे और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे। आपका जहाँ कार्यक्रम था वहाँ के लोगों ने भी कहा कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़िएगा तब पार्टी से ऊपर उठकर हम लोग आपके साथ रहेंगे, तो क्या हम उन लोगों को धन्यवाद दिए कि उन लोगों का प्यार मिला, उन लोगों का स्नेह और सहयोग मिला, उन लोगों का समर्थन मिला, इससे अब मेरी हौसला बढ़ी। आपका बयान और हिना साहब का बयान कुछ मिलता जुलता है, वो भी चुनाव लड़ने का ऐलान जनता देखिए, अभी जनता के ऊपर छोड़े हैं। जनता चुनाव आप लोग दोनों आदमी लड़िएगा? 100% दोनों आदमी लड़ेंगे। आज
जनता तय करेगी कौन जीतेगा। कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, वह गृहिणी है, वो घर में रहने वाली महिला है, लेकिन उनके पति ने जो कुकर्म किया है, जो अत्याचार किया है, सिवान की जनता न कल भूली थी न आज भूलने वाली है। रोए खड़े हो जाते थे, जो सिवान चला जाता था जब तक घर वापस हिरण महसूस करते थे। रोज हत्या होती थी, हर पार्टी के लोग दम तोड़ते थे। राजनीतिक हत्याएं की सिलसिला इतनी जोरों पर से कि भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या उन्होंने किया, दिन दहाड़े किया।